के सभी बंधुओं का हम हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक स्वागत करते हैं। और साथियों, जो कुछ लोकल मसले थे हमारी पहले भी यहाँ जो लोकल हमारा भाईचारा है, सभी गांव के लोग हैं, खापों के मान सम्मान योग्य प्रधान हैं, उनके साथ हमारी पहले भी मीटिंग होती रही है और आज भी लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए ये मीटिंग हुई है। और इसमें मुख्य तौर पे जो हमारे साथी हैं उन सबका विभिन्न गांवों से आए हैं। यहाँ के जितने भी गांव लगते हैं सिंगू बॉर्डर के ऊपर, सबके साथी यहाँ पे आए हैं और हमने उनसे ये बात कही है कि भाई जो लगभग 7 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है वो लोकल लोगों के पूर्ण समर्थन और सहयोग के कारण ही इतना मजबूती से चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा आसपास के लोकल गांवों के सभी साथियों का, सभी बुजुर्गों का, सभी नौजवानों का, सभी माताओं बहनों का बार बार धन्यवाद करता है। कई बार हमारे कुछ साथी अति उत्साह में आके कई बार ऐसी कुछ समस्याएं एक आदि आई, लेकिन उन समस्याओं को भी हमने बातचीत के जरिए उनका समाधान किया और आंदोलन को लोकल इलाका पूर्ण मजबूती दे रहा है, पूर्ण सहयोग और समर्थन दे रहा है। और आज भी ये बात प्रमुख रूप से सामने आई और लोकल लोगों ने भी उस बात को रखा कि कुछ यहाँ पे पार्टी विशेष के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, जिन्होंने पहले भी कुछ गलत हरकतें की थी, हमारे लंगरों में वो रेत फेंक के भागे थे वहां से। उसके बाद इस पूरे इलाके ने खड़े होकर ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली थी, आंदोलन को पूरा समर्थन दिया था। वही टीम दोबारा से एक्टिवेट होके आंदोलन को बेवजह बदनाम करने का प्रयास कर रही है। और ये चीजें बीजेपी आरएसएस की तरफ से सिर्फ सिंगू बॉर्डर पे ही नहीं बल्कि अन्य बॉर्डरों पे भी ऐसी साजिश रची जा रही है। जो टीकरी बॉर्डर पे 2 दिन पहले घटना हुई, जो एक आत्महत्या का मामला था, जानबूझ के बीजेपी के पूर्व विधायक और अन्य लोगों द्वारा उसको जानबूझ के हत्या का मामला बनवाया गया और किसानों को बेवजह पकड़ा जा रहा है। आज उस विषय में संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी झज्जर से मुलाकात की और उनको सारे साक्ष्यों से अवगत कराया। जो मृत जो साथी हैं, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जो एक वीडियो है जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि वो अपने परिवार से बहुत परेशान थे और उन्होंने बॉर्डरों पे किसान आंदोलन। इस मीटिंग में जो लोकल साथी हैं, उन लोकल साथियों ने यह पूरा विश्वास जताया है कि आसपास का गांव गोहान जिस तरीके से आंदोलन में आज तक पूर्ण सहयोग समर्थन करता आया है, आगे भी ठीक इसी तरीके से ये पूरा इलाका आंदोलन के सहयोग में ही खड़ा रहेगा और आंदोलन को लगातार मजबूती देने का काम करेगा। तो सबसे पहले जो आज की जो मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता जो करी गई, वो अध्यक्षता करी गई हमारे अंतिल खाप, जो अंतिल चौबीसी है, उसके प्रधान है हवा सिंह अंतिल जी। उसके अलावा पंजाब के भी हमारे कई सीनियर नेता बैठे हैं, सिरसा जी हैं, दर्शनपाल जी हैं, मेलो जी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं। तो सब जो है हमारे लोकल लोग भी और पंजाब के साथी भी, वो भी एक एक करके अपनी बात रखेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय हमारे जो हवा सिंह अंतिल जी हैं, क्या क्या चीजें आज तय की गई हैं, जैसे आगे गांव गांव में मीटिंग होगी, सारी बातें वो आपको विस्तार से बताएंगे। आदरणीय हवा सिंह अंतिल जी। आज की मीटिंग में हमने ये तय किया है कि जो हमारे आसपास के गांव हैं और हमारे आसपास से जो हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, मीटिंग में सबसे पहले हमने ये पास किया कि हम हर गांव में अपने वॉलंटियर बनाएंगे और हर गांव में पंचायत चौपालों में पंचायत के करेंगे और गांव के लोगों को इन काले कानूनों के प्रति जागृत करेंगे और लोगों को समझाएंगे ताकि किसान आंदोलन को मजबूत कर सकें। दूसरा, हमने इस मीटिंग में तय किया है कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल होगी हो तो हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो जानबूझ करके इस आंदोलन को तोड़ने के लिए असामाजिक तत्व किसानों के वेश में भेजे जा रहे हैं, जो कि शरारतें करते हैं, रोडों को रोकते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, वो हमारे किसान भाई नहीं है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं जो संघियों के द्वारा यानी आरएसएस और बीजेपी के द्वारा पैसे देकर के आंदोलन को खराब करने के लिए भेजे गए हैं। इसके लिए
हमने अब सभी ने एक तालमेल कमेटी का गठन करने की घोषणा की है ताकि हम ऐसे तत्वों पर निगरानी रख सकें और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जो ये किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, ये इनकी जो है कहीं भी मनमानी नहीं करने दी जाएगी और इनके मंसूबे, सरकार के मंसूबे हम सभी किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से उनके आदेश अनुसार उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज की मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, आगे 1 जन संयुक्त मोर्चा का जो मंच होगा हर हफ्ते में या 15 दिन में, वो लोकल ग्रामीणों को दिया जाएगा। उस दिन सारा मंच से जो है प्रचार प्रसार जो है लोकल आदमियों के द्वारा की जाएंगे। हमने ये देखा है कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये सरकार हताश हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा में किसी भी एमएलए, एमपी या मंत्री को अपने गांव तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनका हर जगह बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये सरकार इतनी हताश हो चुकी है कि इसको सवाए आंदोलन को खुर्द-बुर्द करने के कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि ऐसा हम सभी किसान सजग हैं और सतर्क हैं इस मामले में। और हम अपने बॉर्डर पे, तीनों चारों बॉर्डरों पे अपने वॉलंटियर और तालमेल कमेटी के साथ ऐसे असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने के लिए सदैव तैयार हैं। ये सरकार दिमाग से निकाल दे कि हम आंदोलन को तोड़ देंगे, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दिए गए। मैं सभी मीडिया वाले का अपने मन से बहुत ही धन्यवाद करता हूं, जो हर टाइम संयुक्त मोर्चे की बात करते हैं और आगे लोगों को पहुंचाते हैं। आज जो फैसले हुए हैं, एक तो कल को मोटरसाइकिल मार्च, इन सभी जो गांव 20, 25 या 30 आए हैं, इन्होंने बताया कि कल को सोमवार को मोटरसाइकिल मार्च किया जाएगा और संयुक्त मोर्चे के हक में नारे लाए जाएंगे और संयुक्त मोर्चे नू पूरा सहयोग दिता जाएगा। दूसरा, इन्होंने मांग की थी भी हमें स्टेज चालन करना चाहिए। हमने इनको बोला जब तुम बोलोगे तुम्हें संचालन 15 दिन में या हफ्ते में 1 दिन दे दिया जाएगा, तुम उनको चलाएंगे। अब इनको 27 तारीख का प्रोग्राम दे दिया है। ये 27 तारीख को स्टेज अपनी संचालन चलाएंगे और अपने वॉलंटियर और सेक्रेटरी इन्हों दे होंगे। आज जो लड़ाई अपनी भाजपा सरकार ना चल रही है, वो भाजपा सरकार नाल ही मोदी जो है वो अडानी बड़ानी की गल सुनता। जो 7 महीने के किसान यहाँ पर बैठे हैं, उनकी आप बात नहीं सुन रहे। उसको बताना चाहते हैं वे जो कब तक काम चलेगा। और आज जो समाज आ रहा है, इसमें भी बीजेपी में बहुत ज्यादा फुट पड़ गई है और आरएस भी जोर ला रहा है भी इस आंदोलन को खत्म करो और खत्म करके किसानों की मांगों ने जो 3 काले कानून बनाए गए किसानों के खिलाफ, 2 ऑर्डिनेंस और 2 दूसरे बिल ने, जेडे एक पराली वाला ते बिजली वाला बिल भी इसमें शामिल है। ये किसान और ये लोग जो गांव वाले हैं वो हमारा बहुत समर्थन कर रहे हैं। हम बहुत प्यार से रह रहे हैं। हम बड़ा और छोटा भाई हैं और मिलकर रहते हैं। सरकार इसको तारपीड़ो करने के लिए बीजेपी के और गठबंधनों को पैसे देकर रात को बंदे भेजते हैं और शराब पी के आते हैं और वो बाना भी दूसरा डालते हैं, नींबू का डाल लेते हैं, कोई और कर लेते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं इन अनशनों को कंट्रोल करो, कंट्रोल करके इनको यहाँ आने ना दिया जहाँ कोई गड़बड़ न हुए। हमारा प्रोग्राम है जो शांतिपूर्ण प्रोग्राम है,
अब आगे देखो। ऐसा है साथियों, तीन काले कानून है कृषि के खिलाफ, किसानों के खिलाफ। राई ब्लॉक के तमाम किसान, इस एरिया के पूरे गांव के लोग, चाहे वो कुंडली हो, जाटी हो, शेरसा हो, छोटी जाटी हो, कटकड़ हो, नांगड़ हो, रसोई हो, नाथूपर हो, पिथोपरा हो, गड्डी हो, या इससे आगे हमारी 24 आतल के गांव है, खेवड़ा है, बालगढ़ है, बुरथड़ है, तमाम राई ब्लॉक के गांव के लोग किसान आज इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी एक मीटिंग की कि वो राई ब्लॉक के सिंह बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर पर जो किसानों के काले कानून के खिलाफ 7 महीने से धरना चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसको हमारा पूर्ण समर्थन है और इस एरिया में कोई विरोध नहीं है। जो कुछ फर्जी पंचायतें हो रही हैं वो किसान नहीं है, एक भी किसान नहीं है उनमें वास्तव में, वो किसी खास पर्पज से, किसी खास राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। ऐसे ही किन्हीं लोगों को बिठा कर दिखा देते हैं कि ये किसान है, जबकि उनमें कोई किसान नहीं है। पूरे राई ब्लॉक के हर किसान का समर्थन है इस आंदोलन से और लगातार रहेगा। जब तक हमारी जीत नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा और राई ब्लॉक के पूरा राई ब्लॉक का किसान इस आंदोलन में तहे दिल से पूरा समर्थन करेगा और लगातार समर्थन रहेगा, चाहे ये आंदोलन कितना ही लंबा क्यों ना चले। हमारे राई ब्लॉक के किसान कभी इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हर तरह से हर तरह का सहयोग इसमें जारी रहेगा। यही हमारी आज एक मीटिंग हुई है, सम्मेलन हुआ है, छोटा सा कह लो, प्रतिनिधि हैं हर एक गांव के किसानों के। इसी बात को लेकर आज पूरा प्रोग्राम तो है हुआ है, ताकि ये जो फर्जी पंचायतें हो रही है किसान आंदोलन के खिलाफ, इनको रद्द किया जा सके, इनका विरोध किया जा सके, इनको रोका जा सके और सबको ये सच्चाई का मालूम हो कि किसान आंदोलन के समर्थन में है, ये सब लोग फर्जी हैं। इतनी बात कह के मैं आज सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद साथियों। शमशेर सिंह नांगल कला गांव से मैं हूं, जो कि राई ब्लॉक का विशेष गांव है। आज जो हमारे सिंगू बॉर्डर कजारिया हाउस में एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बारे में आपको पहले प्रधान जी और वक्तों ने बता दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसानों के खिलाफ केंद्र की सरकार ने कृषि विरोधी कानून बनाए थे, उसके संबंध में 7 महीने से लगातार शांतमय और बहुत तादाद में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार समय समय पर अपने शरारती तत्वों के माध्यम से इस संघर्ष को फेल करने की ताक में रहती है और समय समय पर षड्यंत्र रहती है। इसी तरह यहाँ के जो सिंगू बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, कुछ लोग जो गिनती के को 15-20 आदमी हैं, जिनका किसानों से कोई संबंध नहीं है, वो बीजेपी और आरएसएस के वर्कर हैं। उनके माध्यम से यहाँ पर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लोग जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं, इनकी तरफ से हमारे को परेशान किया जाता है, तो लोगों को भड़का रहे हैं। उसके संबंध में आज जो मीटिंग हुई है, ये इलाके के सभी गांव के सभी मौजूद आदमी इकट्ठे हुए हैं और इस आंदोलन को शांतमय चलाने के लिए गांव-गांव में मेडिकल कैंप और पंचायती करने के लिए भी आज जो बातचीत हुई है। और इसके अलावा मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि पहले आपको बताया गया कि टिकरी बॉर्डर पर जो 16 तारीख को घटना घटी, जिसमें एक आदमी ने वहां पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर 50 रुपए का पेट्रोल लिया, बोतल में डलवाकर वो हमारे जो आंदोलन चल रहा है वहां पर आकर अपने सिर पे डाल के आग लगा ली। और आग लगाने जब आग का पता हमारे किसानों को चला तो उन्होंने भागकर उसकी आग बुझाई और आग बुझाने के बाद उससे पूछा गया कि तुमने ये आग क्यों लगाई है। उसने बताया कि मेरा घरेलू मसला है
मैं घर के आदमियों से, परिवार से बहुत परेशान हूँ। तो पूछा गया कि किस से परेशान है? उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी और सारे परिवार से ही परेशान हूँ। और उसका भाई भी आ गया, और भाई ने जब उसके साथ आया तो उसने कहा कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? सो उसके बारे में इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया वाले लोगों ने कहा कि ये किसानों ने झोंपड़ी में आग लगाकर किसान को जला दिया, जबकि ये सब झूठ है। इसके संबंध में आज हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का एक डेपुटेशन एसपी झज्जर को मिला, जिसमें मैं भी साथ में था, और एसपी साहब को सारी घटना से जानू करवाया गया। और एसपी साहब खुद माने कि ये जो वीडियो उसकी पहले बनी है वो मेरे पास आ गई है, और मेरे को 1-2 दिन का समय दो और मैं इसकी पूरी तहकीकात करके तो जो ये नजायज पर्चा हुआ है इसको डिस्चार्ज करूंगा। और मैं ये मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो आग लगने की घटना हुई, जो किसानों के साथ जोड़ी जा रही है, वो बिल्कुल झूठ है। किसानों का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जो पर्चा किया गया वो भी गलत है, और जो कृष्ण नाम का आदमी और जो पकड़े गए हैं वो बिल्कुल गलत पकड़े गए हैं। केवल केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रच रही है, जैसे कि पहले भी रचे गए थे, और अब भी इसी सिंगू गांव के साथ साथ में जिसके संबंध में आज मीटिंग हुई है आपको बताया गया। और एक बात मैं मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को और संसार के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार है, ये किसानों की मांगे इसलिए नहीं मान रही, इसको ज्यादा लंबा कर रही है कि इस संघर्ष को इस तरह के षड्यंत्र रच के तो ये फेल किया जाएगा, बिना माने इनको यहां से जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान आंदोलन जो बिल्कुल शांतमय चल रहा है, ये अपनी मांगे मनवाकर ही यहां से जाएगा, और ये जितनी मर्जी षड्यंत्र रच लें, इनका षड्यंत्र जैसे पहले कोई कामयाब नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। धन्यवाद। साथियों, आज से 3-4 दिन पहले आप सब जानते हैं कि सीएम हरियाणा खट्टर जी की मुलाकात अमित शाह से हुई थी। उसके बाद लगातार मीडिया में, और कल के अगर आप नेशनल चैनल्स के प्रोग्राम भी देखो तो उसमें काफी स्टोरीज ऐसी लगाई गई हैं जो हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने वाली है। जैसे अभी बताया गया कि जो सुइसाइड हुआ आग लगने से, उसको बोल रहे कि होमिसाइड हुआ है। जैसे यहाँ इस आज जो बैठक हुआ है, ये एक हमने वो कदम उठाया है कि एक इन गांव में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे आंदोलन के विरोध में प्रचार करके इसके खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं। ऐसे नेशनल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारी स्टोरीज लगाने की कोशिश की है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं जानता हूं कि जब भी आंदोलन के खिलाफ इस तरह का प्रचार शुरू होता है, अगर हम उस चीज से चौकस नहीं होंगे तो कोई ना कोई तरीके से वो आंदोलन को बिखराने, आंदोलन को बदनाम करने, यहाँ लोग शराबें पीते हैं, यहाँ महिलाएं आती हैं, यहाँ तरह तरह के जो प्राइम टाइम्स में भी दोष लगाए गए, जो गोदी मीडिया है मेनली उसमें। सो आज की बैठक उसी क्रम में एक स्टेप है, क्योंकि जो भी घटना घटे हमें पहले पता चले, और आज के जो हमारे गांव के यहाँ जैसे हमारे हवा सिंह जी हैं और दूसरे गांव से जितने भी हमारे साथी आए थे, उनका मैं जहां संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से धन्यवाद करते हुए ये बताना चाहता हूं कि जैसे एक कमेटी बन गई है, गांव गांव में चौपाल होंगे, पंचायतें होंगी, इसी तरह स्कूटर मोटरसाइकिल मार्च होंगे, मेडिकल कैंप लगाया जाएगा इसी जगह में, आंखों के ऑपरेशन किए जाएंगे, आंखों का कैंप लगा के
इसके साथ ही दूसरे प्रोग्राम भी, जैसे सद्भावना मिशन का नाम इसको हमने दिया है। इस सद्भावना मिशन के तहत सद्भावना दिवस जो है वो 27 तारीख को रखा गया है, जो हमारे साथियों ने बताया कि पूरे लोकल लोग जो हैं उस दिन मंच पर रहेंगे। और धरने के इर्द गिर्द कुल गांव कितने हैं, दिल्ली के कितने हैं और हरियाणा सोनीपत के कितने हैं, उनकी पूरी लिस्ट बना के पूरे जितने भी इसमें बैड एलिमेंट जो धरने के खिलाफ हैं उनकी सूची बनाई जाएगी और उसके पूरे धरने में और गांव में प्रचारित किया जाएगा। ये लोग हमारे धरने के खिलाफ है, बल्कि प्रचार कर रहे हैं। इसको लेकर एक हाथ पर्चा बांटा जाएगा गांव गांव में, जिसमें जो लोगों को परेशानियां हुई हैं हमारे धरने की वजह से, उसके लिए क्षमा मांगते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, और आप ये जो एलिमेंट है बीजेपी आरएसएस के, उनसे चौकस रहने की आह्वान करते हुए गांव से लोगों को इस आंदोलन को कामयाब करने की अपील की जाएगी। सो ये आज की बैठक हमारे, ये सद्भावना मिशन पहले से चालू है, जारी रहेगा, और ये लोकल लोगों का जो सद्भावना हमसे है इसका मैं फिर दोबारा धन्यवाद करते हुए ये आपको बताना चाहता हूं कि यही नहीं, टिकरी बॉर्डर में भी, गाजीपुर बॉर्डर में भी, सब बॉर्डर्स के ऊपर हमें लोकल लोगों ने जो सहयोग दिया है, इसके बावजूद कि यहाँ दुकान वाले, मॉल्स वाले लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने खुद आगे होके इस आंदोलन में शिरकत की है। ये एक अपने आप में मिसाली चीज है। यही आंदोलन की असल में एक 7 महीने कामयाबी तक चलने के लिए गारंटी बना है। सो मैं इतनी बात कहते हुए आगे हमारे मास्टर जी हैं, उनको माइक देता हूं। आज की जो बैठक हुई, इससे पहले और भी बैठकें हुई हैं। आसपास के इलाके के जितने भी गांव, जितने भी साथी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। संयुक्त किसान मोर्चे को अपना तन से, मन से, धन से पूरी तरह सहयोग दे रहे हैं। और मैं सर्वजातीय अंचल खाप की तरफ से, इस इलाके की तरफ से और हरियाणा की में जितनी भी खापें हैं, आप सभी को मैं बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर खापों का एक विशेष महत्व है। जब ये खापें खड़ी हो जाती है तो सरकार को बढ़ाने का काम भी करती है और पलटने का काम भी करती है। आज ये खाप इस मूड में आ चुकी हैं कि सरकार गिराने का काम करेंगी, आगे सरकार का जो है ना दुम भाग भगाने का काम करेंगी। आगे जो चुनाव होगा, और मैं सर्वजातीय अंचल खाप की तरफ से, हरियाणा की तरफ से ये आपको आश्वासन दिलाता हूं संयुक्त मोर्चे को कि जब तक हमारे शरीर के अंदर खून का एक कतरा रहेगा, हम ये लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। और जब तक हम वापस नहीं हटेंगे, जब तक ये सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।